कोसी त्रासदी के 12 साल 2008 में आई बाढ़ को कौन भूल सकता है। कई जिंदगियां काल के गाल में समा गईं, अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। विपदा के मारे लोग आज भी नहीं उबर पाए हैं। मधेपुरा के कई इलाकों में इसके निशान अब भी बाकी हैं। लोगों से वादा किया गया कि बेहतर कोसी बनाएंगे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादे छलावा साबित हुए। 12 साल बाद भी कोसी के लोगों का जख्म नहीं भरा है। खेतों के बालू और गड्ढे, टूटे पुल पुलिया दावों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अपनों को खूने से बनी खाई की बात कौन कहे। जो खाई जमीन पर पानी ने बनाया, उसे भी नहीं पाटा जा सका। सुपौल में भी था तबाही का मंजर। 18 अगस्त 2008 को सुपौल में भी कोसी ने कहर बरपाया था। नदी ने अपनी सीमाएं लांघी तो जो तस्वीर बदली वो इतिहास के काले पन्ने में समा गई। दिशाहीन, भागम भाग, अफरा तफरी, सब कुछ अनिश्चित, सब कुछ अनियंत्रित। 173 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। जनधन की जबरदस्त हानि हुई, लेकिन बाढ़ के बाद जिंदगी को ढर्रे पर लाने की अथक कोशिश शुरू हुई। 2010 में सीएम नीतीश ने कोसी पुनर्वास योजना का उद्घाटन किया। बहुत कुछ हुआ, लेकिन सच ये भी कि बहुत कुछ बाकी रह गया। बिना सूचना कम्युनिटी किचन बंद। मुजफ्फरपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव से निकलकर कई लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हुए हैं। मुशहरी में भी ऐसे ही पीड़ितों के लिए सरकार ने सामुदायिक किचन की व्यवस्था की। घर में पानी होने की वजह से लोग अभी घर नहीं लौट सकते, लेकिन अचानक सामुदायिक किचन को बंद करने की बात सामने आ गई। जाहिर है वहां मौजूद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिघनपुर के पीड़ितों ने बताया कि 4 दिन पहले तक एक टाइम ही खाना मिलता था, लेकिन बीते 4 दिन से कुछ भी नहीं मिल रहा। कब खत्म होगी परेशानी। खगड़िया में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी जमा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी काफी मुश्किल से कट रही है। घर में रखे अनाज बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने जो राहत पैकेट दिए वो भी समाप्त हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी बांध पर रहने वाले बाढ़ पीड़ितों को हो रही है। दिन तो किसी तरह कट जा रहा है, लेकिन रात काटना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसी तरह से जुगाड़ कर मकई के आटे से रोटी बनाकर रात गुजारी जा रही है। सोनमंखी बांध पर कोयलाडीह के पीड़ित मदद की मांग कर रहे हैं। कोयलाडीह बांध पर बांध पर छियै। वर्षा आबै छै तऽ बैठ के थरथरा बाल बच्चा के बैठ के रहे छियै, परात करे छियै। बाढ़ बहा ले गई सब कुछ। समस्तीपुर जिले में दर्जनों पंचायत बाढ़ के पानी में डूबा है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। कल्याणपुर प्रखंड का मोरवा गांव भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। यहाँ के भोला ठाकुर का परिवार भी बाढ़ का दंश झेल रहा है। कीमती सामान और जमा पूंजी बर्बाद हो गया। 7 नवंबर को बेटी की शादी करनी थी। धीरे धीरे भोला शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सारा सामान बाढ़ में डूब गया। पानी कम होने के बाद जब घर पहुंचे तो वहां जो हाल था उसे देखकर उनकी परेशानी बढ़ गई। भविष्य की चिंता में डूबे लोग। सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन हजारों परिवार हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया। अपना आशियाना गंवा चुके लोग तटबंध पर गुजारा कर रहे हैं। जैसे तैसे भोजन का जुगाड़ हो रहा है। प्रशासन की ओर से बाढ़ के समय पॉलिथीन मिला, उसमें रूखा सूखा बनाकर काम चल रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी तकलीफों को देखकर दिल पसीज जाता है। छोटे छोटे बच्चे और महिला और बुजुर्ग सब प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सब महीना दिन इस पर रहा, कोई राहत हुआ तो नहीं मिला। अब मजबूरी में सबको यहाँ बहुत दिन रहा, खाली प्लास्टिक मिला।
पानी के बीच आने जाने की समस्या। छपरा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से नाव मुहैया नहीं कराए गए। ऐसे में आने जाने के लिए लोग जुगाड़ की नाव का सहारा ले रहे हैं। परसा से बना केरवा बांध को जोड़ने वाला रास्ता 3 जगह कट चुका है। नहर पर बना पुल भी ध्वस्त होने की कगार पर है। रेवा घाट से सोनपुर गंडक नदी बांध के जरिए लोगों को जाना पड़ रहा है, जो मुश्किल भरा काम है। ऐसे में तेज धार के बीच भी लोग जुगाड़ की नाव लेकर ही निकल रहे हैं। ऊपर से नाव पर ही बाइक और भारी सामान भी लादे जा रहे हैं। जाहिर है ये खतरे को न्यूनता देने वाली बात है। फिर से बढ़ने लगा है पानी का जलस्तर। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में कुछ दिनों तक कमी आने के बाद एक बार फिर पानी तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 3 दिन पहले करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर अब जिले के निचले इलाकों में दिखने लगा है। सबसे ज्यादा प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड है, जहां के करीब 17 पंचायत पानी से घिर चुके हैं। आलम ये है कि लोग नाव के जरिए आने जाने को मजबूर हैं। बैकुंठपुर के हमीदपुर के ग्रामीणों का दर्द बांटने वाला कोई नहीं। बहुत दिक्कत है। 20-25 दिन से पूरा रोड खराब हो गया है। पानी वानी ज्यादा गिर रहा है। उसके बाद गड्ढा हो गया है। गड्ढे का मतलब तबाह हो गए हैं लोग। पटना में डराने लगी है गंगा। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रशासन भी सतर्क हो गया है। लोगों से अपील की गई कि वो घाटों पर न जाएं। एहतियातन पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग नदी में उतरकर स्नान कर रहे हैं, तो कई लोग बढ़ते हुए पानी का दीदार करने के लिए भी इन घाटों तक पहुंच रहे हैं। तेज धार के बीच नाव का परिचालन भी जारी है। गंगा के कटाव से गांव पर खतरा। भोजपुर के बड़हरा इलाके में भी गंगा उफान पर है। यहाँ के कई गांव में गंगा के कटाव से लोग दहशत में हैं। बड़हरा के सोहरा पंचायत का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। इस साल 40 एकड़ से ज्यादा जमीन गंगा में विलीन हो चुकी है। एक बार फिर से कटाव शुरू हुआ है। ग्रामीण लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार से इलाके में कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में गांव वालों में नाराजगी है। अभी तक कटाव जारी है। यहाँ का 800 एकड़ जमीन गंगा जी में विलीन हो गया। आज तक कटाव का कोई इंतजाम नहीं किया। कटाव के बीच फ्लड फाइटिंग। कोशी और महानंदा नदी के बाद अब कटिहार के कई इलाकों में गंगा का कटाव तेज है। इस बीच मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम भी चल रहा है। लेकिन गांधी टोला में फ्लड फाइटिंग के काम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों की माने तो एक तो काम बहुत लेट से शुरू हुआ, ऊपर से कोरोना की वजह से रफ्तार धीमी है। ऐसे में खतरा अब भी बना हुआ है। अभी जो है हम जिस हिसाब से काम की रफ्तार देख रहे थे, उस हिसाब से अभी काम नहीं चल रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस काम उतना प्रगति से नहीं हो रही है। साहिबगंज में भी बाढ़ का खतरा। बिहार ही नहीं, झारखंड के साहिबगंज में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई है। दियारा के लोग सदर प्रखंड आने जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था ही नहीं की गई है। ऐसे में मजबूरी में लोग ज्यादा किराया देकर प्राइवेट नाव से यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता से लोगों में नाराजगी है।
जल जमाव से निजात के उपाय। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था, लेकिन नाला नहीं होने की वजह से पानी निकलने का कोई उपाय नहीं है। लाखों रुपए लगाकर लोगों ने घर तो बना लिए, अब निकले तो कैसे? ऐसे में लोग अपने घरों से निकलने के लिए चचरी के पुल का ही सहारा ले रहे हैं, जिस पर हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अयाची के कई घरों में इसी तरह के पुल आपको नजर आएंगे। लोग कहते हैं करें भी तो क्या करें। पानी में डूबा मिथिलांचल का बाबा धाम। दूर दूर तक पानी ही पानी, ऐसा लगता है जैसे दरभंगा में समंदर उतर आया हो। पानी के बीच से होते हुए हम पहुंचे कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान को मिथिलांचल का बाबा धाम कहते हैं। आज भोले बाबा का ये स्थान भी जलमग्न है। गर्भगृह में छाती तक पानी जमा है। बाहरी परिसर में घुटनों तक पानी है। मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में डूबी हुई हैं। मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मांगलिक कार्य और पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। बाढ़ का भय और पूजा पाठ। बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हो रहा। बेगूसराय में गंडक के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे चमराही के नजदीक बांध टूटने का खतरा बना हुआ है। संकट के समय में लोगों को ऊपर वाले पर ही भरोसा है। ऐसे में ग्रामीण पूजा पाठ में जुट गए हैं, ताकि बाढ़ का पानी उनके घर में न घुसे। यही नहीं, बड़े बड़े मिट्टी के बोरे और पत्थर डालकर बांध को बचाने की कोशिश भी जारी है। डीएम ने खुद बांध का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जिला प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरे क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। बीमार है साहिबगंज सदर अस्पताल। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही है। करोड़ों खर्च के बावजूद अस्पताल बेहाल है। डॉक्टरों की कमी तो पहले से है, लेकिन कुव्यवस्था का आलम यह है कि रास्ते में ही मरीज को ऑक्सीजन लगा दिया जा रहा है, और तो और मरीजों को ही अपने स्तर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा जा रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। बच्ची को ऑक्सीजन लगा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सिविल सर्जन संसाधनों का रोना रोते हैं। ऐसे कैसे कम होगा संक्रमण? एक दूसरे से धक्का मुक्की करते लोग। तस्वीरें मुंगेर के बिस्कोमान की है, जहां खाद के लिए हर दिन किसान इसी तरह लाइन में लगते हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कौन कहे, बिना मास्क के 90% से ज्यादा लोग खड़े मिल जाएंगे। अब सवाल है कि ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित हो तो फिर बाकियों का क्या होगा? घुसा देता है नंबर में, जिसके कारण एकदम परेशानी हो रही है। वो कोरोना का अलग डर है। सोशल डिस्टेंस का यहाँ प्रशासन के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना काल एक सुखद पहलू। यूं तो पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी अभिशाप बनकर आया है, लेकिन हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के दैहर गांव में कोरोना काल वरदान बन गया है। जी हां, लॉकडाउन में फंसा यहां के इंजीनियर बेटे ने गांव की तस्वीर बदलने की ठानी है और गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का संकल्प लिया है। अमितेश ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। फर्स्ट फेज का काम भी शुरू हो चुका है। गांव के 200 घरों में वाटर सप्लाई से पानी देने की कवायद शुरू की गई है। वहीं इस गांव को वाईफाई और सीसीटीवी के साथ साथ टूटे घरों की मरम्मती का काम भी शुरू हो गया है। मैंने अपने पैसे से खुद मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको कुछ बड़ा करते हैं, इसको कुछ एडवांस करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है दैहर ग्रीनफील्ड स्मार्ट विलेज। तो इसको मैंने इसका सारा जो जस्ट लाइक एक स्मार्ट सिटी टाइप का होगा।
शिक्षा का अलख जगा रही उर्मिला। कुछ करने की चाहत हो तो मुश्किलें बाधा नहीं बनती। जमुई के खैरा में इसकी मिसाल देखने को मिली। धर्मपुर की रहने वाली उर्मिला बच्चों को पढ़ा रही हैं। पिता बचपन में गुजर गए, लेकिन उर्मिला ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इंटर कर रही उर्मिला महादलित टोले में शिक्षा का अलख भी जगा रही हैं। बच्चों को घर घर जाकर लाना और फिर उन्हें पढ़ाना उर्मिला की दिनचर्या में शामिल है। दान कर दी जीवन भर की जमा पूंजी। पीएम मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया और इसके साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह। रणजीत जी पटना के एएन कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन से जमा किए गए 25 लाख रुपए इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिए। महात्मा गांधी जो राष्ट्र के पिता हैं, वो जिंदगी में राम राम करते रहे और आज मेरे जीवन में एक समय आया है कि मेरी जिंदगी में वहाँ का निर्माण हो रहा है, तो फिर उसमें कंजूसी क्या करना था हमको। जब बरसात में फंस गए बंदर, 50 से ज्यादा बंदर एक पेड़ पर फंस गए। 2 दिन बाद बंदरों के फंसे होने की खबर वन विभाग को मिली। फिर क्या था, रेस्क्यू की तैयारी शुरू हो गई। पहले नाव से उन्हें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बंदर नहीं उतरे। फिर बांस की सीढ़ियां बनाई गई और उसे पेड़ से किनारे तक बांधा गया। देखते ही देखते सारे बंदर उतरकर किनारे पहुंच गए। बंदरों ने भले ही मुंह से नहीं बोला, लेकिन किनारे पहुंचकर उनकी उछलकूद बताने के लिए काफी थी कि जान बचने पर वो कितने खुश हैं। पूरा मामला दावनगिरी जिले के राजनहल्ली का है। बंगाल सफारी पार्क में नए मेहमान। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क की बाघिन शीला ने 3 शावकों को जन्म दिया है और तीनों ही शावक स्वस्थ हैं। पार्क प्रबंधन ने शावकों के अपनी मां के साथ खेलते हुए की तस्वीरें जारी की हैं। अब जबकि 3 नए शावकों का जन्म हुआ है, ऐसे में पार्क में बाघों की संख्या 7 हो चुकी है। शावकों और बाघिन शीला का पार्क में खास ख्याल रखा जा रहा है। मन मोह रही है प्राकृतिक छटा। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता, हरे भरे घने जंगल और मनोरम दृश्य किसका मन नहीं मोह लेंगे। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अगस्त के महीने में ऐसी तस्वीरें देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन चाईबासा की यही खासियत है। सारंडा क्षेत्र में इन दिनों कुहासा है, जो उत्तर भारत में अमूमन दिसंबर के महीने से देखने को मिलता है। आकाश में सफेद बादल और पहाड़ की खूबसूरती इसमें 4 चांद लगाती हैं। बरसाती नालों में पानी जमा हो गया है। किरीबुरू और आसपास आजकल प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर रही है। लद्दाख में खुशहाली के फूल। लद्दाख नाम सुनते ही जहन में उजड़े हुए पहाड़ और बर्फ से लदी घाटियों की तस्वीरें ही घूमती हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें बदल रही हैं। तेजी से बदलते लद्दाख में फूल खिले हैं, जो कि कामयाबी के हैं। जब देश का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ और बारिश से बेजार है, तब लद्दाख गुलजार है। मीलों तक बंजर रेतीली जमीन नजर आती है, लेकिन अब इस बंजर का भी मुकद्दर संवर रहा है। यहाँ गेंदा सहित कई तरह के फूलों की लंबी लंबी क्यारियां लहलहा रही हैं। जल्द ही फूलों से अर्क, इत्र और तेल तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लद्दाख में लगाए जाएंगे। लॉकडाउन में डांस का आयोजन।
कोरोना से बचाव के लिए पूरे बिहार में लॉकडाउन जारी है, लेकिन पाबंदी के बावजूद पहाड़पुर गांव में धार्मिक आयोजन हुआ। छठिहार के आयोजन में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उछलते कूदते इन युवाओं को देखिए। जाहिर है संक्रमण काल में ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन उनका क्या, जिनको सिर्फ मस्ती से मतलब है।